अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान ने ऐलान किया, बड़ा ज़बरदस्त ऐलान था, लेकिन मुझे वो ढकोसला लग रहा है, वो एक डॉज लग रहा है, धोखा लग रहा है। शौकत तरीन साहब ने वजारत ख़जाना संभालने के बाद ऐलानात किए और ऐसे दबंग अंदाज के अंदर किए, मुझे वो सारे इस वक्त ढकोसले लग रहे हैं। इन सारी चीज़ों को 3, 4, 5 माह हो चुके हैं, इन सारे ऐलानात को। बजट से पहले पॉलिसी शुरू हुई, इमरान खान साहब ने तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अब सूरत हाल डॉज, झूठ, ढकोसला, धोखा, इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का माशी हब है, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है, पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, उसका जो हाल है वो तो है, लेकिन क्या 18वीं तरमीम ये भी रुकावट डाल रही है कि जो इमरान खान साहब ऐलानात करेंगे और जो शौकत तरीन ऐलानात करेंगे वो पाकिस्तान के बैंक्स तस्लीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के बैंक्स नहीं मानेंगे, उनके अहकामात को नहीं मानेंगे, नौजवानों को कर्जे नहीं देंगे। कराची के नौजवानों को कर्जे नहीं मिलेंगे, कराची में रहने वाले लोगों को घरों के लिए लोन नहीं मिलेंगे। मैं आपके सामने कुछ डेटा लेकर आ रहा हूं, मैं कई दिन से इस मामले में लगा हुआ था। मैं उस्मान डार साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके भी कुछ स्टेटमेंट करता हूं, राब्ते में भी रहते हैं, लेकिन वो कराची नहीं आते, उन्हें नहीं पता कराची में क्या है। वो सियालकोट लाहौर इस्लामाबाद, सियालकोट लाहौर इस्लामाबाद के बीच में रहते हैं और वहीं पे खुश रहते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं है कि जो उनके प्लान्स हैं वो कराची के नौजवानों के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, नहीं दे पा रहे। अब पाकिस्तान में टोटल बैंक कितने हैं? पाकिस्तान में इस वक्त टोटल बैंक जो काम कर रहे हैं वो हैं, उनकी तादाद है 31। सरकारी बैंक जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो बैंक हैं वो हैं 5। जो प्राइवेट बैंक है पाकिस्तान में उनकी तादाद 22 है। ठीक हो गया। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर 4 बैंक है वो फॉरेन बैंक्स हैं। अब फॉरेन बैंक्स को तो आप छोड़ दें, ये 22 और 5 ये जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के, इन 27 बैंकों को गवर्नर स्टेट बैंक ने, वजीर खजाना शौकत तरीन ने, इमरान खान ने ये हिदायत दी हुई है और बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं कि नौजवानों को 10 लाख रुपए तो फौरन दे दें, यानी कि उसके लिए किसी कागज की जरूरत है ही नहीं। यानी कि उसका आईडी कार्ड, वो ये काम करना चाहता है, वो स्कूल में फर्नीचर डालना चाहता है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है, वो आईडी बिजनेस करना चाहता है, वो मार्केटिंग कंपनी बनाना चाहता है, वो यूट्यूब के लिए कोई काम करना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, प्रपोजल ने उसको 10 लाख रुपए दे दे। अच्छा, ज्यादा भी दें और तहकीक कर लें, ज्यादा पैसे भी दें, 1 करोड़ रुपए तक दे दें उन्हें, 1 करोड़ रुपए तक दे दें और जल्दी दे दें, यूं 3-4 वर्किंग डेज में दे दें। शौकत तरीन साहब की बातें, गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रजा साहब की बातें, मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान की बातें, लेकिन ये सारी बातें मुझे ढकोसला, डॉज, झूठ, चीटिंग टाइप की चीजें लग रही है। क्योंकि कराची में मैंने बहुत सारे नौजवानों से बात किया, जब ऐलान हो रहा था मैं उनसे कह रहा था बैंकों में जाएं, एप्लीकेशन दें, रेस्टोरेंट खोलना है दे दो भाई ले लो, स्कूल खोलना है ले लो भाई ले लो, इंस्टीट्यूट खोलना है पैसे ले लो, 10, 15, 20 लाख रुपए ले लो, अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई स्टार्टअप अच्छा शुरू कर रहे हो, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए ले लो, इमरान खान साहब दे रहे हो। और मैं जब लाहौर जाता हूं तो मुझे नौजवान मिलते हैं, हाँ पैसा मिला है, मिल रहा है, ये खुल गया। मैंने ऐसे ऑफिस भी देखे, कुछ लोगों को जो मीडिया से ताल्लुक थे, जॉब चली गई तो उन्होंने कैमरे खरीदे, उन्होंने कहा जी हम वो बना रहे हैं, लोगों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, पैसे लेते हैं। हमने ये 3 लाख रुपए का कैमरा लिया, ये ट्राइपॉड लिया, ये लिया, वो लिया, उन्होंने 7-8 लाख रुपए का सामान लिया। अच्छी बात है, बहुत गुड बात है। ऐसे ही मैंने इस्लामाबाद के अंदर लोग देखे, लेकिन मुझे कराची में लोग नजर नहीं आए। अब कुछ केस मेरे पास आ गए, मैंने उनको फॉलोअप शुरू किया, नहीं हो रहे। अब जरा डेटा देखें क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो अब शौकत तरीन साहब बीमार थे, हम उनके लिए सेहत के लिए दुआ भी करते हैं। स्टंट का भी मामला था उनका, और तबीयत भी ख़राब थी, कोविड का मामला भी था, लेकिन अब वो दोबारा मैदान में आ गए हैं। इसलिए मैंने मुनासिब वक्त के ऊपर ये व्लॉग कर रहा हूँ और उनको भेजूंगा भी, और उनसे ख्वाहिश का इजहार भी ये है कि इस ज़रा चीज़ को देखें कि आप जो दबंग स्टाइल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपका सिस्टम चल रहा है, ज़्यादातर बैंक्स के हेड ऑफिस कराची के अंदर है, लेकिन बैंक्स नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान का कुछ एक रिकॉर्ड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पाकिस्तान में जो इस वक्त डिपॉजिट जमा हो रहे हैं, यानी कि जो
लोग पैसे जमा कराते हैं बैंकों के अंदर, जो इस वक्त डिपॉजिट जमा है उसकी तादाद है 17,000 अरब रुपए। 17,000 अरब रुपए जो आप लोगों को दें, लोन्स दें। इमरान खान साहब कहते हैं मैं चाहता हूं कि मॉर्गेज सिस्टम हो, लोग घर बनाने के लिए कर्जे लें। इमरान खान साहब की तकरीर सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है, कहते हैं यार ये कर्जा भी ले लो, ये वाला भी ले लो, घर भी बना लो, ये भी कर लो, फलाना भी कर लो। मतलब बहुत अच्छा लगता है, घर भर तो बन ही जाएगा ना, कोई मसला नहीं है। फिर कारोबार भी शुरू कर लो, लोन वोन ले लो, उसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन अमली तौर पर कोई बैंक नहीं दे रहा। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब एक और तिगड़म है। वो तिगड़म क्या है? एजेंट बैठे हुए हैं बैंक के, बैंकों के अंदर ही है। वो कहते हैं 1 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए का लोन दिला देते हैं। मैनेजर कहता है ये फलाना बंदा है, इसके ताल्लुकात करा लो, मैं नाम दे दूंगा, मेरे पास क्लिप और वो है। मैं चाहता नहीं हूं इस तरह का इंतशार फैलाना। मैं ऐसे बैंकर्स को, इस तरह की चीज़ों को मैं चाहता हूं इस्लाह हो, बैंक्स को मिले। अच्छा, अब किसी को पैसे नहीं मिल रहे, वो 1 लाख रुपए देगा, 1 लाख रुपए देगा, उसको 9 लाख रुपए मिल जाएंगे 3-4 वर्किंग डेज के अंदर। वो फिर 1 लाख रुपए कट कट के सबके पास, मैनेजर साहब ये वो स्टाफ के पास, सबके पास चले जाएंगे। वो फिर सारा केस अप्रूव हो जाएगा। तो शौकत तरीन साहब, ये एजेंट्स आपके बैंकों के अंदर आ गए हैं और ये भरपूर अंदाज के अंदर इस तरह काम हो रहा है। आम आदमी को, आम नौजवान को, आम स्टार्टअप शुरू करने वाले किसी भी बच्चे को, नौजवान को पैसा नहीं मिल रहा। कराची में ख़ास तौर पर नहीं मिल रहा, सिंध के शहरों के अंदर नहीं मिल रहा। आप सिंध के साथ और रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन इस मामले में सिंध मजलूम है, सिंध के लोग मजलूम है। हैदराबाद, कराची, लाड़काना, जखर, यहाँ के लोग मजलूम हैं। इन बैंकों को पाबंद करें, नौजवानों को पैसे दें, ठीक है। अच्छा, अब बैंकों की भी राय है बहुत सारी, एजेंट तो काम कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बैंक्स हैं उनकी राय, कुछ बैंक के प्रेसिडेंट्स, अहम पोजीशंस के ऊपर जो लोग हैं, नाम नहीं लेता, उनसे गुफ्तगू हुई। उनका कहना यह है कि बहुत सिंपल सा बैंक का माइंड सेट है। वो ये होता है कि हुकूमत बैंक से लोन लेती है, 90% लोन जो है वो हुकूमत ले लेती है। हुकूमत जब लोन लेती है तो वापस भी करती है, वो सेफ होता है, लेके भागने का चांस ही नहीं है। तो 90% तो हुकूमत लोन ले लेती है, तो बैंक उस पर प्रॉफिट लेता है और कंफर्टेबल रहता है। 12%, 8%, 9%, 10% कंफर्टेबल। 10% बचता है वो निजी सारिफिन को देने के लिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। और वो 10% के अंदर भी बड़े डरे हुए, घबराए हुए होते हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यूं है वो है फलाना। तो ये जो खौफ है, इस खौफ की वजह से पाकिस्तान में बैंकारी सिर्फ बिजली का बिल जमा कराने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वहां पे एक लॉकर के लिए, बस इस हद तक है। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर बैंकारी जो है वो आगे की तरफ जा रही है। इमरान खान भी इसको बार बार कहते रहे हैं, लेकिन ये बैंकारी आगे जा नहीं पा रही। पाकिस्तान में एक खातून है, नौजवान खातून, उन्होंने अप्लाई किया, उनका किस्सा पूरा मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने अप्लाई किया और सारे फॉर्म हम भर भरा के भेज दिए। अब उनका केस प्रूफ भी नहीं हो रहा, रुका हुआ है, और फैसला भी नहीं हो रहा, और जवाब भी नहीं दे रहे। वो परेशान हो गए कि भाई पैसे दो, नहीं दे रहे तो मैं किसी और बैंक के पास जाऊं, वो दे देंगे। अब वो उनको जरूरत थी, उनकी कुछ माइंड में था, वो इमरान खान की और शौकत तरीन की, इन लोगों की बातों में आ गए। उन्होंने कहा मैं अपना कारोबार, जिंदगी बढ़ा लेती हूँ, मैं कुछ ऐसा काम कर लेती हूँ कोविड के अंदर जिससे 4 पैसे बनेंगे, मेरा सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन मामला है 1 लाख रुपए दो, 9 लाख रुपए ले जाओ। तो उन खातून ने कहा कि सारी चीजें करने के बाद भी जब मैंने उन्हें मना किया तो फिर मालूम ये हुआ कि शराइत बहुत सारी आ गई, किस्तें देने से मुतालिक, दीगर चीज़ों से देने से मुतालिक। वो 2 साल के बाद किस्त शुरू होनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखवा ली या साइन कराने के ऊपर आ गया कि वो डर सी गई कि यार ये क्या मामला है, ये तो नहीं कहा था, ये तो इश्तिहारों में नहीं छपा था, ये तो ऐसी बात नहीं हुई थी, ये कौन सी बात है। इसी तरह से नौजवान प्रोग्राम जो है उस्मान डार वाला, उसके अंदर भी इसी तरह का मामला सिंध में देखा जा रहा है। खुसूसन कराची के लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। निजी बैंक जो हैं मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें ज़रूर लेकर आते हैं, इश्तिहार ज़रूर छापते हैं, लेकिन वो ऐसी खूबियाँ बताते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं, लेकिन अमली तौर पर लोन नहीं देते, कोई ना कोई खामी करके रोक लेते हैं। तो इस पे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो 2-3 तरीक़े हैं उसके तहत जिस तरह से मिलता है वो नई लाइन कराते, कहते हैं कंज्यूमर बैंकिंग है, इसके थ्रू ले लें, गाड़ी वाड़ी, क्रेडिट कार्ड वगैरह ये वो सब कुछ कर लें। और नॉन कंज्यूमर बैंकिंग के अंदर जो है वो आप कोई ऐसी कारोबारी लेन देन करते हैं जिसमें आप जमानत दें, कोई गारंटी दें, तो आपको हम लोन दे देते हैं। वो कहानी जो इमरान कह रहे हैं, जो शौकत तरीन कह रहे हैं, जो गवर्नर, उसके अलावा बैंक अपनी लाइनें दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। मैं अगले व्लॉग के अंदर कुछ लोगों की क्लिप्स, वीडियोस, बैंकों के नाम दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा क्योंकि पहली बार में ठीक नहीं है। इसके बाद एक और मामला है रनिंग फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो
पैसे दे देते हैं मुख्तलिफ शराइत में, और 10-10, 12-12, 14-14% का मार्कअप जो है वो ले लेते हैं। ये तरीक़ेकार बुनियादी तौर पर बैंकों ने बनाया हुआ है। कर्ज़ लेने और कर्ज़ वापस करने से मुतालिक उनके जहनों में खदशात हैं। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर पहले से चली आ रही थी, बैंक्स कुछ कर ही नहीं रहे थे, हुकूमत ने ऐलानात कर दिए, तो नौजवानों को पैसे मिलने चाहिए। जो वज़ीर आज़म ऐलान कर रहा है वो तो मिलने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो 27 बैंक है, इनमें इनकी जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है, वो शायद अपने जहन में कोटा रख के बैठी हुई है कि इतने लोगों को देंगे। पाकिस्तान की बहुत अहम शख्सियत का मैंने बोल पे इंटरव्यू किया, मैंने ये सवालात किए हैं। मैं चाहूँगा कि वो इसी प्रोग्राम को देखकर आप जवाब हासिल करें कि नौजवानों को स्टार्टअप्स कैसे करना चाहिए, उनको किस तरह लोन मिलेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़े बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब साहब का इंटरव्यू आप देखेंगे बोल में मेरे प्रोग्राम में। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जब ये ऐलान करे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये ऐलान करें, वज़ीर ख़जाना ये ऐलान करें और बैंक पैसे ना दे, तो फिर कहाँ जाएं? कोर्ट में जाएं, वज़ीर आज़म पोर्टल पे बात करें। यहाँ तो एक साहब ने मुझसे कहा कि वो जो वज़ीर आज़म फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं ना, वो सारे पाकिस्तानी की कॉल लेते हैं, कराची वालों की कॉल नहीं लेते, कराची वालों की कॉल भी नहीं लेते, आते भी नहीं है यहाँ पे, मसला भी हल नहीं करते हैं, फ़ोन पर भी बात नहीं करते हैं। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर आऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।